जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। जब भक्त नरसिंह मेहता के पुत्र की मृत्यु हुई, उस कथा को भी आप श्रवण कीजिएगा। जो मनुष्य आज धनवान है, कल वही कंगाल हो जाता है। जो आज हष्टपुष्ट निरोग है, वही कल कई रोगों का शिकार हो जाता है। अचानक इस जीवन को खो बैठता है। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुजनों तथा महात्माओं ने इस संसार की नश्वरता दिखलाने के लिए इसे अब छाया की उपमा दी है। यह संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। जब संसार की ही यह दशा है, तब संसार में उद्भूत अन्य वस्तुओं तथा जीवों की अवस्था का क्या पूछना। भक्तराज नरसिंह राम पर भी संसार का चक्र घूमा। एक दिन जिस श्यामलदास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया था, वह श्यामलदास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। परंतु संसार में रहने पर भी, संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं, बल्कि सांसारिक दुखों को वे भगवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख उनके भगवान प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। फिर परम भागवत नरसिंह राम जी को ही दुख क्यों होता। उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना लिया था। भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हृदय भगवानमय हो गया था। वह मानो भगवत भक्ति रूप नौका द्वारा दुस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नवविवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेश मात्र भी व्यथित न हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुला माणिकबाई को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यह पद भी गा दिया। भलू थयु भांगी जजाल, सुखे भजी शुभ श्री गोपाल। भला हुआ छूटा जंजाल, ससुख भजेंगे श्री गोपाल। पति की ऐसी दृढ़ता देखकर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर माणिकबाई का भी शोक दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुलाकर आनंदपूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पूर्वत जीवन बिताने लगे।